सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। एंड आज का हमारा जो सेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स जो अभी लॉ स्कूल्स में हैं, अपने फाइनल ईयर्स में हैं, या फिर ऑलरेडी जो लोग प्रैक्टिस में हैं और जिनकी एज अभी तक 32 क्रॉस नहीं की है, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है वो नोटिफाई हुई है बाय हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ एज फार एज दिस वैकेंसी इज कंसर्न्ड, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या पे इसमें मिलेगा, किस नेचर का जॉब है, कैसा एग्जाम का क्राइटेरिया है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, हाउ टू फिल द एग्जाम। सो टुडेज सेशन इज बेसिकली ऑन दैट। सो जितने भी कैंडिडेट्स अगर मैं कहूं तो अगर आपकी एज 32 से कम है या अगर आप फाइनल ईयर ऑफ द लॉ स्कूल में हैं, तो आपके लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में वी आर हैविंग द लॉ रिसर्चर्स, है ना, लीगल रिसर्चर्स, लॉ क्लर्क जिनको हम कहते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाती है। नाउ एज फार एज द लॉ रिसर्चर्स आर कंसर्न, लॉ क्लर्क्स आर कंसर्न, इनकी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज बेसिकली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड दे आर बीइंग एंगेज्ड विद द ऑनरेबल जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 90 वैकेंसीज जो हैं लॉ रिसर्चर को लेके, लॉ क्लर्क को लेके जो है वो नोटिफाई हुई हैं। नाउ आज के सेशन में एक एक करके आपको बताऊंगा कि लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट हाउ यू कैन फिल दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स। तो देखो, जहां तक ये वैकेंसी की बात है, सो ऑल टुगेदर वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 90 पोस्ट इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में लॉ रिसर्चर्स रखे जाएंगे। नाउ 90 वैकेंसीज का मतलब एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है हमारे लॉ रिसर्चर्स के लिए इस बार निकाली गई। नाउ सेकेंड थिंग इज कि जितने भी हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स, जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि अगर आप लॉ क्लर्क का काम कर रहे हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सो इट विल बी कंसीडर्ड एंड इट विल बी काउंटेड इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो। तो वहां पे एक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या इस पूरे लॉ क्लर्क के इस पर्टिकुलर जो हमारा वैकेंसी है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो रखे गए हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने पहले कहा आपको, टोटल वैकेंसीज जो है वो 90 पोस्ट निकाली गई हैं एंड दिस जॉब इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल। ये आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं होता, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट पे ये जॉब जो आपकी मिल जाती है। और कहीं ना कहीं आपका जो करिकुलम विटे है, जो आपका सीवी है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन चीज हो जाती है कि आप अगर किसी जस्टिस के साथ आपने काम किया है, सो इट विल बी एड ऑन इन योर प्रोफाइल। तो एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, फुल टाइम है, दूसरा कोई ये परमानेंट जॉब नहीं है। एंड लेकिन एक पॉइंट है कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं, तो अगर आप लॉ क्लर्क लेट सपोज अपॉइंट हो जाते हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू कैरी ऑन योर प्रैक्टिस अलोंग विद दिस पर्टिकुलर जॉब। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर जो लोग तो बहुत कोर लिटिगेशन में ऑलरेडी हैं, जिनके रोज के केसेस लगते हैं, आप लोगों के लिए ये जॉब इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अदरवाइज इफ यू कैन मैनेज देन डेफिनेटली यू कैन। जो हमारे यंग लॉ रिसर्च, जो हमारे यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, फाइनल ईयर के लॉ स्कूल के बच्चे, आप लोगों के लिए वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है। इसके बाद जो सैलरी है दैट इज वेरी गुड, और बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी जो है वो यहाँ पे रखी गई है, दैट इज 1 लाख पर मंथ। तो बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में भी इतने पैसे नहीं मिलते जितने हमारे यहाँ पे लॉ रिसर्चर्स को पैसे मिलते हैं। और इसके बाद सेकंड थिंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इधर यू मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट, तो आपने चाहे 3 ईयर लॉ किया है या 5 ईयर लॉ किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो यू आर एलिजिबल। और इसके साथ साथ इवन इफ अगर आप अपने फाइनल ईयर में 5 लॉ ईयर्स का अगर आपका LLB का कोर्स है और 5th ईयर में है, या 3 ईयर लॉ के कोर्स में अगर आप 3rd ईयर में हैं, तो भी आप जो है इस एग्जाम के लिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक शर्त है कि आपको जो आपकी डिग्री है वो ज्वाइनिंग से पहले मिल जानी चाहिए। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। तो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं लेकिन आपका अभी डिग्री आपको नहीं मिला है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन फिल दिस पर्टिकुलर एग्जाम, लेकिन आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है ये डिग्री आपकी मिल जानी चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि आपको क्या क्वालिटीज जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चेकआउट करेगा। The first thing is, are you having the research capabilities or not? तो उसमें you must be having a good legal research skills and you must be having good writing and analytical ability। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके इंटरव्यूज होंगे तो वहां पे ये चीजों को टेस्ट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, आप कैसे उसको रिसर्च करेंगे, कैसे उसके ऊपर काम करेंगे, एनालिटिकल स्टडी आपकी कैसी है, तो इसको लेके यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ SSC ऑनलाइन, मनुपात्रा, लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉ। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ये जनरली पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो यू मस्ट बी हैविंग ऑल दोज स्किल्स कि आप कैसे जो है रिसर्च करेंगे। तो और इसके बाद ESCR जो है
इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है, तो 7 फरवरी 2026 तक जो है आपकी एज या मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम इट कैन बी अप टू 32 ईयर्स। तो 32 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो यू आर नॉट एलिजिबल। 32 तक अगर आपकी एज है, 32 से कम है, यू आर एलिजिबल। नाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस है। सबसे पहले आपका एक एमसीक्यू पेपर होगा, प्रिलिमिनरी पेपर जिसको आप कह सकते हो, पार्ट 1 जो है। तो एमसीक्यू वाले पेपर में देयर विल बी द क्वेश्चंस ऑन लॉ एज वेल एज ऑन द कॉम्प्रिहेंशन, और ये पूरा पेपर आपका ऑनलाइन मोड से ही रहेगा, ऑनलाइन मोड से। देयर इज नो OMR शीट्स, और नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 0.25 पर रॉन्ग आंसर। तो ये आपने सबसे पहली चीज कि लॉ प्लस कॉम्प्रिहेंशन जो है ये आपने ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग इज द सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। सो सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट जो है दैट इज बेसिकली लाइक ऑन द आंसर राइटिंग्स, ठीक है। आपको कुछ जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू गो फॉर द आंसर राइटिंग इन दैट। देन आपके एनालिटिकल स्किल्स जो है वो चेकआउट करेंगे, तो दे विल बी गिविंग यू सर्टेन प्रीपोजिशंस और सिचुएशंस एंड दे आर गोइंग टू सी लाइक हाउ एनालिटिकली यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Second thing is that the questions will be shown on the screen and you have to write the answers on the paper. तो आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, they will show the questions on the screen and आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, शीट्स मिलेंगी, उसमें आपको लिखना है। एंड इसके बाद थर्ड पार्ट आपका इंटरव्यू का रहेगा। नाउ हाउ द क्राइटेरिया इज टू बी फुलफिल्ड, कैसे ये सारा एग्जाम आपका होगा, किसकी शीट्स चेक होंगी। तो पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी कैंडिडेट्स के पार्ट 1 जो हमारा पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें 60% से ज्यादा का स्कोर है, उन्हीं लोगों को पार्ट 2 के लिए एलिजिबल किया जा सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर यू हैव टू कंसीडर। इसके बाद जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स जो कैंडिडेट्स की कॉपीज हैं वो चेक की जाएंगी। तो जो आपने रिटर्न पेपर लिखा है 10 टाइम्स ऑफ ईच पोस्ट वैकेंसी, जो आंसर शीट्स है वो चेक की जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 90 वैकेंसीज आर देयर, सो ऑन ईच वैकेंसी दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट 10 शीट्स। तो अप्रोक्सीमेटली दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट द शीट्स ऑफ 900 कैंडिडेट्स। प्लस एक और चीज कि जितने भी कैंडिडेट्स का पार्ट 1 में 60% से ऊपर जिनका स्कोर है, उन्हीं की शीट्स इवैल्यूएशन के लिए जाएंगी, और उसमें भी फिर 1/10 का क्राइटेरिया आपको मीटअप करना है। और उसके बाद फिर 1/3 ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो ये एक क्राइटेरिया आप लोगों को ध्यान में रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है फ्रॉम 20 जनवरी 2026। लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी है। एग्जाम की डेट जो है वो 7 मार्च है, और आंसर की जो है वो 8 मार्च को अपलोड कर दी जाएगी। सो ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको ऑब्जेक्शंस अगर रेज करनी है तो 9 मार्च 2026 को ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज किए जा सकते हैं। नाउ एज फार एज द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर कंसर्न, मेजर सिटीज में सारी जगह जो है एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, पटना, और उसके बाद आपका जो है रांची, शिमला एंड देहरादून। तो ये 23 सिटीज जो हैं ये नोटिफिकेशन में मेंशन है जहां पे जो है एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम की जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपीज है, प्लस जो भी बैंक के चार्जेस रहेंगे, फीस नॉन रिफंडेबल है। तो www.sci.gov.in पे जाके आप जो है लॉ क्लर्क रिक्रूटमेंट का लिंक होगा, वहां पे आप ओपन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, एप्लीकेशन फिल करें। बहुत ध्यान से फिल करना, बिकॉज यू विल नॉट बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन। अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करके, फीस पे करके फॉर्म को सबमिट करें, टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट, और एप्लीकेशन नंबर को जो है वो आप सेव जरूर कर लें। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है। जितने जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई व्यक्ति है उसको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तो वो मिल जाएगी, बट यू मस्ट गिव द सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन जो भी स्क्राइब होगा वो लॉ ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे रखी गई है। सो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाने हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ड्यूरिंग द क्लर्कशिप, यू कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, यू मस्ट वर्क इवन ऑन द हॉलीडेज एंड ऑड आवर्स, बिकॉज हमारी न्यायपालिका जो है वो सारा दिन 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन काम कर सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का प्रोविजन है। इसके बाद टीएडीए आपको एग्जाम के लिए नहीं मिलेगा, एंड ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा दैट इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ योर डिग्री, सर्टिफिकेट्स एंड द एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, और ये बेसिकली बेस्ट एक हम कह सकते हैं वैकेंसी नोटिफाई की गई है, जो जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रख रहे हैं,
तैयारी भी करना चाहते हैं, अपना इनकम सोर्स भी जनरेट करना चाहते हैं, so it is a very good wonderful vacancy for all of you. So all the candidates, those who are eligible as per the notification, you just go through with the particular exam. आप इस एग्जाम को फिल कीजिए, और भी जो इसके बारे में जो डिटेल्स होंगी हमारी तरफ से, जो भी हम लोग असिस्टेंस दे पाएंगे इस एग्जाम के लिए, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। लेकिन आप सबसे पहले अपनी जो है इस एग्जाम को फिल करें और तैयारी करना आप शुरू करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेशन जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।